वेलकम गाइस, beingtechnical.com पे आपका स्वागत है और मैं आपके साथ आपकी इलेक्ट्रिकल का फैकल्टी कुशान। वैसे तो हमारा कुछ लेक्चर आगे चल चुका है, बट आज मेरा मन लेक्चर के लिए नहीं था। मैंने सोचा कि मैं लेक्चर ना लूँ और कुछ ऐसे ही मन में आया कि डिस्कस किया जाए। लाइक आपको ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ उसे तो समझ में आ ही गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द टॉपिक इज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू आफ्टर जेईई मेंस एंड बिफोर जेईई एडवांस एग्जाम। देखो, मैं यूट्यूब देख रहा था काफ़ी टाइम से और मैंने क्वेरा पे भी कुछ सर्च किया। उस पर मुझे ये जानने को मिला कि जब से जेईई मेंस का एग्ज़ाम जब से क्लियर हुआ है, उसके बाद से बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अब उनके पास मार्क्स तो अप्रॉक्स पता चली गए क्योंकि उनके पास आंसर की है। तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जॉब के पर्पस से कौन सा कॉलेज अच्छा है। हम ये कह सकते हैं कि प्लेसमेंट किस कॉलेज की अच्छी है। देखो बच्चों, मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ। आई एम कंप्लीटिंग माई बीटेक इन 2019, बट स्टिल उसके पहले मेरा भी यही प्लान था, मेरा भी यही फोकस था कि जेईई मेंस हो गए, मार्क्स आ गए, इतने मार्क्स बन रहे हैं, ये कॉलेज मिलेगा, वो कॉलेज मिलेगा, नहीं जेईई मेंस में अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, चलो यूपी2 के थ्रू अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, वो नहीं मिल पाएगा, आईआईटी पॉसिबल है क्या। कई सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, बट कभी मैंने ये नहीं सर्च किया कि प्लेसमेंट के बेसिस पे कौन सा कॉलेज अच्छा है। और जो भी ये यूट्यूब पे चीज़ें आती हैं कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट इतना, इस कॉलेज का प्लेसमेंट उतना, आप हमेशा ये चीज़ ध्यान दो कि जो प्लेसमेंट होता है वो कभी कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता। कभी भी किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट कॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो जो प्लेसमेंट होता है वो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आई थिंक 3 साल पहले जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और मुझे लगता है कि कई सारे लोगों ने सर्च करना चालू किया कि प्लेसमेंट के बेसिस पे कौन सा कॉलेज अच्छा है और कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप आईआईटी की बात करो तो आई थिंक आप बोलोगे कि सीएस ब्रांच के लिए आईआईटी बॉम्बे इज़ बेस्ट, क्योंकि सीएस ब्रांच में आईआईटी बॉम्बे सीएस ब्रांच के लिए आईआईटी बॉम्बे बहुत बेस्ट माना जाता है। और अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो सब यही बोलेंगे कि आईआईटी दिल्ली इज़ ऑलवेज बेस्ट, है ना। तो आपके हिसाब से अगर आप सीएस ब्रांच लेते हो तो आईआईटी बॉम्बे इज़ बेस्ट, और अगर आप टॉप रैंकर हो, आईआईटी में भी टॉप रैंकर हो, तो आपके लिए आईआईटी दिल्ली है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, 3 साल आई थिंक 3 और 4 ईयर्स पहले की बात है, आईआईटी बीएचयू के एक लड़के ने मे बी 1.5 या 2 करोड़ का पैकेज अचीव किया था, अप्रॉक्स 2 करोड़ 30 लाख में भी। उसने आईआईटी बीएचयू के लड़के ने 2 पॉइंट समथिंग करोड़ का पैकेज गेन किया था। अब अगर टॉप आईआईटीज में दिल्ली टॉप है, और जैसा कि हमें पता है कि सीएस ब्रांच इज वो ब्रांच जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे मिलने के चांसेस है, या फिर कहो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट में पैकेजेस हैं, बट उसके बावजूद आईआईटी बीएचयू जो कि 4th या 5th रैंक पे आता होगा आईआईटीज में, उसके बच्चे ने सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट में मार्क्स ले आया या फिर सबसे ज़्यादा पैकेज बनाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अगर बोलो कि आईआईटी दिल्ली का बच्चा जो कि सबसे टॉप मोस्ट बच्चा है, उसने क्यों नहीं लाया, क्यों इस कॉलेज के बच्चे ने लाया। तो सिंपल सी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट से कि कभी भी कोई भी कॉलेज फैक्टर नहीं होता है। ओके, आप टैलेंटेड हो, आपकी ज़रूरत कंपनी को है, आपके अकॉर्डिंग कंपनी आपको पैसा देगी। सेकेंड चीज़, ये तो मेरी पहली बात हो गई कि कभी भी कॉलेज को प्लेसमेंट के या फिर पैकेज के बेसिस पे मत जज करना, क्योंकि आज के डेट में ना प्राइवेट कॉलेजेस में 90% ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको इसी लोभ से अट्रैक्ट करते हैं कि 100% प्लेसमेंट, 100% जॉब सिक्योरिटी, बट कहीं नहीं। इवन आज के डेट में आईआईटीज में भी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। आईआईटीज जैसे स्टूडेंट भी जॉब के लिए बहुत सिक्योर नहीं है। अगर जॉब है तो कुछ उन्हीं 10-15 बच्चों के पास, किसी के पास 6 जॉब, किसी के पास 7 जॉब, बट जॉब की सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो आज के डेट में बहुत है। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि जेईई मेंस
व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू आफ्टर जेईई मेंस एंड बिफोर जेईई एडवांस। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप जेईई मेंस दे चुके होते हो, जब आप जेईई मेंस दे चुके होते हो तो आप अगर 9 लाख बच्चे इस बार जेईई मेंस दिए हैं और आप जेईई मेंस क्लियर करते हो तो आप अपने आप को 1 लाख के अंडर मानो। अगर आप क्लियर करते हो तो अपने आप को 1 लाख के अंदर मानो। इसका मतलब जो आपका पहले कंपटीशन 9 लाख बच्चों से था, अब आपका कंपटीशन मात्र 1 लाख बच्चों में। देखो, मैं मानता हूं कि ये वो बच्चे हैं जो कि बहुत ही एफर्ट देने वाले हैं, बट कंपटीशन में मजा तभी है जब आपका अपोनेंट आपके बराबरी का हो। समझ रहे हो? कभी भी किसी भी कंपटीशन में मजा तभी आता जब आपका ओपोनेंट आपके बराबरी का हो या आपसे अच्छा हो, वरना मजा नहीं आता। सेकेंड थिंग, मैं जो सेकेंड बात करना चाहता हूं वो ये है कि जब आप जेईई मेंस का एग्जाम दे चुके होते हो और एक कंपटीशन को अगर आपको ये लगता है कि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, आपके अच्छे रैंक बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर। और एक कॉन्फिडेंस काफ़ी है, एक कॉन्फिडेंस काफ़ी है आपको किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए, बिकॉज आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो, इतना तो मैं मानता हूँ। सेकेंड थिंग्स, जब आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है, जैसे ही आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है और जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है बच्चों की कि सिर्फ 1 लाख बच्चे पेपर देने बैठे हैं, फिर आप आते हो जेईई एडवांस में। जो बच्चे प्लेसमेंट के चक्कर में कॉलेज खोजते हैं ना, वो आधे 50% बच्चे तो वो वहीं पे हार मान लेते हैं जेईई एडवांस से। 50% बच्चे हार मान चुके होते हैं कि भाई मेरा जेईई मेंस इतना खराब गया तो मेरा जेईई एडवांस तो बहुत ही खराब जाएगा। बट आप ये बात हमेशा ध्यान रखो कि बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जेईई मेंस अच्छा नहीं हुआ है, जेईई मेंस अच्छा नहीं हुआ बट कट ऑफ ही जस्ट क्लियर किए, बट जेईई एडवांस बहुत बेटर गया। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी एक्सपेरेंट है, जो भी बच्चे हैं जो जेईई मेंस क्लियर कर रहे हो, आपको अंदाजा लग गया होगा कि हाँ हम जेईई मेंस क्लियर करेंगे नहीं, वो बेटा आप जेईई एडवांस के लिए बहुत फोकस कर लो। इन सभी चीज़ों में मत पड़ो कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा कॉलेज बेटर नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट। चलो मैं फिर भी मानता हूँ कि नहीं सर मुझे ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ मैं जेईई मेंस के अच्छे कॉलेज में जाऊँ ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट, तो सबसे गड़बड़ चीज़ है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी कॉलेज में जाते हो ना, किसी भी कॉलेज में जब आप जाते हो, किसी भी कॉलेज में, तो जो उस कॉलेज का इन्वायरमेंट होता है, जो उस कॉलेज का एटमॉस्फेयर होता है, आप कॉलेज की जो 4 साल की जो ज़िंदगी होती है ना, 4 ईयर, ये समझ लो ये टोटली जो ज़िंदगी है ये आपको लाइफ, ठीक है, का लेसन सिखाती है। ज़िंदगी का लाइफ का पूरा लेसन सिखाती है। तो कभी ये मैटर नहीं करता कि भाई साहब मेरे कॉलेज में जिम है कि नहीं, भाई साहब मेरे कॉलेज में जिम है कि नहीं, मेरे कॉलेज में स्विमिंग पूल है कि नहीं, मेरे कॉलेज में स्विमिंग पूल है कि नहीं, मेरे कॉलेज में ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, आपके कॉलेज में एक लोग मिलेंगे, आपके कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ एक लोग मिलेंगे जो आपके पूरे कॉलेज लाइफ को यादगार बनाएंगे और कभी भी उन्हें भूल नहीं पाओगे अगर अच्छे मिले। क्या यू नो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? फ्रेंड्स। अगर आपको गुड फ्रेंड्स मिल गए ना, गुड फ्रेंड्स, तो आपको स्विमिंग पूल की और जिम की ज़रूरत नहीं है। और ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ये जो गुड होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है गुड की कंडीशन और बैड फ्रेंड्स में डिफरेंस। तो मेरा सिंपल सा है, जो भी कॉलेज मिले, जैसा भी कॉलेज मिले, कोई भी चीज़ें आपको पता, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपको पता है नथिंग इज आइडियल। कोई भी कॉलेज किसी भी कंडीशन में 100% सही नहीं होगा। किसी में प्लेसमेंट नहीं सही होगा, किसी के टीचर नहीं सही होंगे, किसी में टीचर सही होंगे तो प्लेसमेंट नहीं सही होगा। बट आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? स्टडी। आपकी ज़रूरत है नॉलेज। आप ये लो ना, आपको बाकी चीज़ों से क्या मतलब? क्या मतलब? और अगर आपके पास टैलेंट है तो गूगल भी आपके पास आएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप सिर्फ मन लगा के स्टडी करो, बाकी चीज़ों में आप मत फंसो।
बाकी सब चीज़ें आपको बस सब सिर्फ एक धोखा है, छलावा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी चीज़ों में बिल्कुल ना पढ़ो। आप अपने टाइम को, अपने जो ये आपका जो एक गोल्डन टाइम है ना, इसको यूटिलाइज करो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में, बाकी चीज़ों में मत यूटिलाइज करो। समझ में आया? तो फिर मैं बस एक नॉर्मल, मैंने यूट्यूब में खोला, मैं देख रहा था कि हर जगह यही चल रहा है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू आफ्टर जेईई मेंस, बिफोर जेईई एडवांस, या फिर कौन से कॉलेज प्लेसमेंट वाइज अच्छे हैं। प्लेसमेंट वाइज क्या? अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा, ना ही मैं अपने कॉलेज का नाम लूँगा और ना ही मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा। मैं सिर्फ आपको बताऊँगा जो हमारा कॉलेज रहा है, उस कॉलेज में एक कंपनी थी, बस ऐसे समझना, फला कंपनी एंड फला कॉलेज, अंडरस्टैंड, फला कंपनी एंड फला कॉलेज। तो मेरे कॉलेज में कंपनी मेरे सीनियर्स के टाइम में आई थी। आई थिंक मैं 2019 बैच पास आउट हूँ, तो आप ये समझ लो 2016 बैच में जो मेरे सीनियर पास आउट हुए थे, उनके पास वो कंपनी, उस टाइम में वो कंपनी आई थी। और मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया था, क्या नहीं पता, हो सकता है कुछ मिसबिहेव किया हो, जिसकी वजह से उस कंपनी ने हमारे कॉलेज को बैन किया था। आई थिंक 4 to 5 ईयर के लिए बैन किया था। सो कॉल्ड बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी। और उसके बाद फिर 2019 में बैड लक या फिर लकली बोलो, हम लोग प्लेसमेंट के लिए पहुँचे। और एक्चुअल में 5 ईयर के लिए बैन होने की वजह से वो जो कंपनी थी ना, वो हम लोग तक नहीं पहुँच पाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि प्लेसमेंट में क्या उस कंपनी को हम लोग उस लायक नहीं थे, या फिर हम लोग के लिए वो कंपनी नहीं बनी थी, या उस कंपनी के लिए हम लोग नहीं बने थे? नहीं। अब क्या आप कहोगे, प्लेसमेंट का इफेक्ट आया आपके पास? तो क्या कॉलेज के लिए ये प्लेसमेंट इफेक्ट आप जिस तरीके से आप सर्च करते हो यूट्यूब पे, क्या उस तरीके से चल रही है, या आप जैसे सोचते हो वैसी है? नहीं, काफ़ी फैक्टर होते हैं प्लेसमेंट में, बहुत चीज़ें होती है प्लेसमेंट में। तो आप कभी भी ऐसे ना जाओ प्लेसमेंट वाइज। हाँ, आप ये सर्च करो कौन सा कॉलेज में नॉलेज वाइज कॉलेज बहुत अच्छा है, स्टडी वाइज, फैकल्टी वाइज, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप मायने रख लो, बट प्लेसमेंट आई डोंट थिंक सो कि प्लेसमेंट के थ्रू आपको किसी भी कॉलेज में जाने की ज़रूरत है। और प्लेसमेंट तो आप ही डिसाइड करते हो किसी भी कॉलेज का अच्छा है कि बुरा है। सो मैं ये सोचता हूँ कि ट्रेंड पे ये ले आओ कि किस कॉलेज के लिए मतलब अच्छा पढ़ाई है, किस कॉलेज में, आप ऐसे सर्च करो, वो काफ़ी बेनिफिशियल है। बट अभी नहीं, अभी आपको ये सब सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी आप सिर्फ एक चीज़ करो, जो मुझे जो इस टॉपिक का निचोड़ मिला ना, जो मुझे इस टॉपिक का निचोड़ मिला, वो ये मिला कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, आफ्टर जेईई मेंस, बिफोर जेईई एडवांस। तो व्हाट नॉट टू डू मैंने आपको बताया, सर्च करना, इधर उधर चीज़ों में पढ़ना मत करो, छोड़ दो, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ना ध्यान दो। और क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है, एक चीज़, सब चीज़ों को छोड़ो, सिर्फ एक चीज़ करो, दैट इज़ व्हाट स्टडी फॉर व्हाट जेईई एडवांस, नथिंग एल्स। अपना बेस्ट दो, जितना दे सकते हो, जितना कर सकते हो वो करो, और इन फालतू चीज़ों में एकदम बिल्कुल ना पढ़ो कि कौन से कॉलेज प्लेसमेंट्स वाइज अच्छे हैं, कौन से नहीं। तो मेरा ऐसा लेक्चर लेने का आज मूड नहीं था। मेरा सिर्फ मूड था कि मैं कुछ ऐसे ही कुछ मैं डिस्कस करूं स्टूडेंट से, क्योंकि बहुत ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे भी रिलेटिव्स बहुत ऐसे, मेरे फ्रेंड्स के छोटे भाई या फिर मेरे छोटे भाई जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ड्रॉप लूं। बहुत बड़ा इशू है ड्रॉप लेना। वैसे आज का जो ये टॉपिक है बहुत लंबा ना खींचे, इसलिए मैं ड्रॉप वाले टॉपिक पे बहुत आज डिस्कस नहीं करूँगा। मैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक बनाऊँगा, नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि क्या मैं 2 साल ड्रॉप ले सकता हूँ, क्या मैं 1 साल ड्रॉप ले सकता हूँ, ड्रॉप लिया जा सकता है, ये कॉलेज मिल रहा है, क्या मैं ड्रॉप लूँ। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए यही कि आप बेटा सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी करो, बाकी फालतू चीज़ों को छोड़ो और बहुत फालतू चीज़ों पे मत पढ़ो, रिलैक्स करो, स्टडी करो जेईई एडवांस के लिए। और आप सभी लोगों को जेईई एडवांस के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।